राजस्थान में है, करीब 500 किलोमीटर कवर होगा और 6 जिले से गुजरेंगे। 9 तारीख और 17 तारीख दोनों दिन विश्राम का दिन है। और मैं पहले ही बता दूं, राहुल जी कहीं नहीं जाएंगे, कंटेनर में ही रहेंगे, कैंप साइट में ही रहेंगे, राजस्थान में ही रहेंगे। 9 तारीख और 17 तारीख। 18 तारीख को अलवर के पास उनका 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आपको लोकेशन बताया जाएगा। 18 तारीख 1 बजे को उनकी प्रेस से भेंट वार्ता होगी, करीब 40-45 मिनट की होगी। आज हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं और पीसीसी अध्यक्ष भी हैं। वो आपको राजस्थान और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। पर आज का मकसद है, ये वास्तविक है कि मीडिया का ध्यान, पब्लिक का ध्यान, देश का ध्यान राहुल जी पर है। पर राहुल जी के साथ 120 और भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, और वो संख्या अभी 120 से बढ़कर 135 हो गई है। इसमें से करीब 30% महिलाएं हैं और औसत आयु 38 साल की है। अलग अलग राज्यों से ये भारत यात्री आए हैं और मैं आज आपको जो राजस्थान से आए हैं भारत यात्री, उनका परिचय कराना चाहता हूं। राजस्थान से 10 भारत यात्री हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा संक्षिप्त में अपना परिचय दें, नाम दें, किस जिले से हैं और अभी क्या कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए हैं। उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे ले चलेंगे। पहले परिचय कराएंगे हमारे 10 भारत यात्रियों से। नमस्कार, मैं मिसेस रूबी खान हूँ। मैं जयपुर जिले को बिलोंग करती हूँ और भारत यात्री होने के साथ साथ मैं एक महिला हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार को छोड़कर जब हम चले हैं राहुल गांधी जी के पीछे, तो उसके पीछे का सिर्फ एक मकसद था जो मुझसे अमूमन पूछा जाता है कि आप क्यों चल रहे हो या आपको क्यों चलना है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं हमारे बच्चों के लिए चल रही हूँ। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ हमारी महिलाएं सुरक्षित हों। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ मजहब की दीवारें नहीं हो। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जो था एक हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान। मैं उस संविधान के लिए चल रही हूँ जिसने हमें एक बना के रखा, हमें मजबूत बना के रखा। मैं राहुल जी के साथ इसलिए चल रही हूँ क्योंकि कल वो गांधी था जिसने हमें आजादी दिलाई थी। आज ये गांधी है जो हमें फिर से एक आजादी दिला रहा है, तानाशाही की जंजीरों से, फियर साइकोसिस से जो बीजेपी ने फैला रखा है। मैं उसी हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था और जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रूबी। लांबा जी। नमस्कार, मेरा नाम सीताराम लांबा है। मैं सीकर जिले का रहने वाला हूं और कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार में राजस्थान युवा बोर्ड का अध्यक्ष हूं। और जब राहुल जी निकले बाहर कि इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए आज जो बेरोजगारी की बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी है, और जब इस रास्ते पर निकले तो मैं भी रुक नहीं पाया और अपने आप को उनके साथ मैं भी चल रहा हूं कन्याकुमारी से। और आज लगातार लगभग 2 महीने बाद हम लोग राजस्थान अपनी धरती पर पहुंचे हैं और पूरे हिंदुस्तान को पैदल देखना शायद हमारे लिए एक सपने जैसा था। और कभी किसी ने हमें से सोचा नहीं था कि हम कन्याकुमारी से चलकर अपने देश, अपने प्रदेश में लौट कर आएंगे। राजस्थान होते हुए हम कश्मीर जाएंगे। एक अनुभव है इस देश को जानने का। और राहुल जी जो काम लेकर निकले हैं, जो सपना लेकर निकले हैं इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश की जो लोग महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भुखमरी से जूझ रहे हैं, उस जो मुद्दे इस देश में कहीं खो गए हैं आपाधापी में, जहां धर्म की आंधी चलाई जाती है, उनमें मुद्दों की लड़ाई लेकर राहुल जी चल रहे हैं। हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आज आपके साथ में। धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम जाबर शेरावत है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और अभी प्रेजेंट में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल जी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा चलना है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना है। इससे जुड़ने का मेरा जो मुख्य मकसद था वो था किसान आंदोलन।
क्योंकि किसान आंदोलन इतने दिन चला, साल भर से ज्यादा चला। वो जब ये सरकार अपने अन्नदाताओं की नहीं सुन सकती तो किसकी सुनेगी? हमारे जैसे बेरोजगारों की तो क्या सुनेंगे? किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है और उसी से प्रभावित होकर के मैं इसी यात्रा में राहुल जी के साथ चला हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश बिश्नोई है। मैं जालोर जिले से हूँ। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड काम करता हूँ। और जब ये यात्रा निकली तो जो चल रही देश की हालात में देखकर हम साथ में शामिल हुए। और मेरा तो यही कहना है कि मीडिया बड़े भाई है और विपक्ष छोटा भाई है। जब यात्रा 7 तारीख को चालू हुई तब बड़ा भाई विदेश से लाए हुए चीता को दिखा रहा था। दूसरे दिन जब लाखों लोग साथ चल रहे थे तो मीडिया दिखा रही थी कि चीता को बच्चा होने वाला है। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं, जो देश में चल रहा है वो दिखाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजेंद्र सिंह महलावत है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अलवर से बिलोंग करता हूँ। और आप लोगों के लिए सबसे खास बात यह है, मुख्यमंत्री जी सहित आप सभी इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि मैं इस डेलीगेशन, इस पूरे यात्रा का जो ग्रुप है हमारा, जो राहुल जी के साथ चल रहा है, उसमें सबसे सीनियर सदस्य हूँ। और मैं राहुल जी के साथ इसलिए चल रहा हूँ कि उन्होंने एक बात कही अपने स्पीच में कि संसद के स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं, मीडिया का कुछ पार्ट हमको नहीं दिखाता, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम पैदल चलकर अपनी समस्याओं को जनता तक पहुंचाएं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अकेले राहुल जी क्यों पहुंचाएं, हम सबका फर्ज है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं। इसलिए हम उनके साथ चल रहे हैं। देश के इस माहौल को ठीक करने के लिए राहुल जी की जो भूमिका है वो सदियों तक याद की जाएगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगेश कुमार मीना, अलवर जिले गांव बनोखर, आदिवासी कांग्रेस मुख्यालय हेडक्वार्टर इंचार्ज के रूप में पीसीसी में काम कर रहा हूं। और मैं आदिवासी से आता हूं और राहुल जी के साथ मैं इसलिए चल रहा हूं कि कांग्रेस और राहुल जी हमेशा आदिवासी के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और मैं इसके हिस्सा बन के और आदिवासियों के हक के लिए लड़ूंगा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा और राहुल जी के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है। मैं टोंक जिले के गोवर्धनपुरा लावा से हूँ और मेरा कंप्यूटर का व्यवसाय था। मैं उसको कंप्लीट बंद करके राहुल जी के साथ लगा हूँ और मेरा उद्देश्य राहुल जी के साथ चलने का सिर्फ ये है कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य में वो जयते। मैं उनके साथ हमेशा सत्य के साथ पीछा करता रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार गुजरे, जयपुर जिला तहसील जमोराउं का रहने वाला हूँ। एक सरपंच हूँ। अभी वर्तमान में मैं एक कार्य करता हूँ। जब ये यात्रा मैंने ज्वाइन की तो मैंने इसलिए की थी कि आदि शंकराचार्य और भगवान राम ने भी यही यात्रा की थी। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि मैं चल रहा हूँ इस यात्रा में, यही बड़ी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार व्यास, जैसलमेर है। मैं यूथ कांग्रेस का 3 बार जिलाध्यक्ष रहा और अभी यूथ कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। राजस्थान से सीमावर्ती जिले जैसलमेर से आता हूँ। मैं सर्वप्रथम कन्याकुमारी से इस यात्रा में हम सभी साथ में चले और यही कहना चाहता हूँ कि यह यात्रा एक गौरवशाली यात्रा, अब यात्रा महायात्रा का रूप ले चुकी है। राहुल गांधी जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यह यात्रा आने वाले देश को नई दिशा में दिशा देगी और पूरी यात्रा का आज का वृतांत यही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मेरा नाम विवेक भटनागर है। मैं कोटा सांगोद से हूँ और मैं इस यात्रा में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े यज्ञ में मुझे मेरी आहुति के हिसाब से मुझे लगा कि जब इतिहास बनने जा रहा है तो इस इतिहास में हमें भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए और ये यात्रा एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत मात्र है। धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये रहे राजस्थान से आए हुए भारत यात्री। और मैं कह दूं, कन्याकुमारी से ये बहुत सक्रिय रहे हैं यात्रा में। और विकास तो हमारे लिए एक बूस्टर डोज है। जो हम सेवा दल की टोली आगे जाती है, इनके बिना हम चल नहीं सकते। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी राजस्थान से जो आए हैं, दोतात्रा जी जो राजस्थान से आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सभी ने हमारा हौसला बढ़ाया है। सबकी आवाज भी बुलंद है और सभी एक्टिव हैं, रोज एक्टिव। सुबह आज 5:45 से शुरुआत हुई और शाम 8 बजे तक
ये चलते रहते हैं। मैं एक दो चीज दोहराना चाहता हूं, कुछ लोग पहले सुने होंगे पर मैं दोहराना जरूरी समझता हूं। भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है संगठन को मजबूत करने के लिए, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए, और जो हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं उससे मुकाबला करने के लिए। सवाल बार बार किया जाता है, भारत टूट नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाला 7 सितंबर 2022 से? 3 मुद्दे हैं, 3 चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो की नीतियां, विषमताएं बढ़ रही हैं, इससे हम कमजोर हो रहे हैं और भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। संभावना, खतरा है। दूसरा चुनौती है सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण को जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर विभाजनकारी विचारधारा बहुत सक्रिय है। इससे भी खतरा है भारत को। और तीसरी बात, राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है और इस राजनीतिक तानाशाही का नतीजा है वन नेशन वन मैन। एक ही व्यक्ति पर सारे राजनीतिक अधिकार है, संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो इन 3 खतरों के खिलाफ हमारी आवाज उठाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। राहुल गांधी जी मुख्य यात्री हैं और देश की निगाहें उन पर हैं, पर 120 अभी 135 भारत यात्री भी हैं और भी सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। बहुत लोग, करीब 200-250 लोग चलते हैं राहुल जी के साथ। तो एक सामूहिक प्रयास है और इसका असर, प्रत्यक्ष असर, पहला असर कांग्रेस संगठन पर पड़ रहा है। अभी तक हम 7 राज्यों से गुजरे हैं, ये 8वां राज्य है और सभी राज्यों में कांग्रेस संगठन, खास तौर से युवा पीढ़ी, एक नई जान आई है, नई जोश आई है। ये हमारी संगठन के लिए संजीवनी के माफिक है। इसके अलावा जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? 2023 राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, 2024 को लोकसभा में चुनाव होने वाले हैं। मैं साफ कह दूं, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे संगठन मजबूत होगा, सक्रिय होगा और इसका फायदा हमें चुनाव में मिल सकता है। 26 जनवरी 2023 से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। कल संचालन समिति की बैठक हुई, अशोक गहलोत जी मौजूद थे और यह तय किया गया कि 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। ये त्रिस्तरीय अभियान है। बूथ और ब्लॉक के स्तर पर यात्राएं होंगी, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैली होगी। त्रिस्तरीय अभियान है 2 महीने के लिए। ये दूसरा चरण है। अभी के मुताबिक हम 24 दिसंबर के रात को दिल्ली पहुंचेंगे। वहां करीब 4 दिन हम रुकेंगे क्योंकि हमारा जो कंटेनर है
उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। आज सुबह मेरे कंटेनर में नल काम नहीं कर रहा था, किसी कंटेनर में बिजली का कनेक्शन चला गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें रिपेयर करने की जरूरत है। करीब 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे। और ये मानकर चल रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले श्रीनगर में राहुल जी और भारत यात्री जो हैं वो तिरंगा फहराए। 26 जनवरी तक इस चरण खत्म होने की उम्मीद है। और 26 जनवरी से, जैसा कि मैंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। मैं आज पहला दिन है राजस्थान में। कल आप लोग आए थे, फ्लैग हैंडओवर था मध्य प्रदेश से राजस्थान को। और मुझे खुशी है ये आपको बताने में कि 15 दिन के बाद मेरे जान के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सड़कों पर चल रहा हूं जहां मैं चल सकता हूं। पिछले 15 दिन से मैं मध्य प्रदेश में जान मेरे हाथ में लेकर चल रहा था। 17 साल बीजेपी की सरकार रही है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, मऊ, इंदौर, आगरमालवा, सड़कों पर चलना इतना खतरा हो गया था, पर हम चलते रहे। और मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी, कि आज 15 दिन के बाद मैंने सांस लिया सुबह कि मैं चल रहा था। नहीं, प्लीज, ये राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, प्लीज, ये पत्रकार सम्मेलन है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के सड़कें बहुत अच्छी हैं। आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश में तो सड़कें नहीं थे, गड्ढे गड्ढे थे और बीच में बिटुमेन और टार था। और यहाँ एक कंटिन्यूअस रोड हमें मिला और बड़ी खुशी की बात है। और भी अलवर में पब्लिक रैली होगा। राहुल जी अलग अलग संस्थाओं से मिलेंगे दोपहर के समय, आज नहीं पर कल से। महिला के समूह, युवा समूह, दलित, ओबीसी, आदिवासी समाज के समूह, अलग अलग समूहों के साथ वो मिलेंगे। बुनकर, किसान, खेत मजदूर, जैसा कि मिलते आ रहे हैं कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से। मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें, पर उसके पहले मैं आपको अभी शोइंग द फिल्म्स और नॉट, हाँ, टुमारो बोथ द फिल्म। अच्छा, हमने कुछ फिल्में बनाई हैं भारत जोड़ो यात्रा के जो थीम है उसको लेकर। हम कल उसको रिलीज करेंगे। कल 11 बजे को एक और पत्रकार सम्मेलन होगा, तब हम रिलीज करेंगे। आज मैं अशोक गहलोत जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ शब्द आपसे कहें और बाद में आपके सवाल अशोक जी, मैं और पीसीसी अध्यक्ष लेंगे। पहले पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद में गहलोत साहब बोलेंगे। एक महात्मा गांधी था जिसने सबको साथ लेकर के इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। और एक फिर गांधी आया है, राहुल गांधी, जो सबको साथ लेकर के इस देश में फैल रहा डर, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इन सब से मुक्त कराने के लिए सबको साथ लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। गांधी जी सबको साथ लेकर के देश आजाद कराने में कामयाब हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश में जिस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उन उद्देश्यों में सफल होंगे। राजस्थान प्रदेश में तमाम भारत यात्रियों का और राहुल जी का, आप सब पधारे हो, आप सब मीडिया के बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं
कि कोई कोर कसर नहीं रहे, आपकी कोई दिक्कत नहीं आए, फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि जिस झालावाड़ जिले में हम 4 टर्म से एमपी नहीं जीता पाए थे, जहां पर एक भी 4 में से हमारा एमएलए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुख्यमंत्री रही हैं, उन सब से इतना खौफ था यहां पर कि जनता कांग्रेस के पक्ष में आ नहीं रही थी। आज जब हम कल देखा कि किस ढोल नगाड़े के साथ में झालावाड़ की जनता ने स्वागत किया राहुल गांधी जी के और भारतीय यात्रियों का, और आप देखिए कि जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में, ये कारवां बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से हम जो राहुल गांधी जी ने के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा है, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस देश में तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और निश्चित रूप से वो देश, जिस देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उस देश को टूटने नहीं देंगे, उस देश में लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे, उस देश के लोगों की आवाज को दबने नहीं देंगे। और हम ये जो नफरत और डर का माहौल और जिस प्रकार से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनसे डरा करके, क्रेस करके और खरीद फरोख्त करके और जिस प्रकार सरकार गिराई जा रही है, और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में स्वच्छ लोकतंत्र देखने को मिलेगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के दिगर विचारधारा के लोग भी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत। और जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह जी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस उम्र में भी जिस जोश के साथ में, जिस जुनून के साथ में ये काम कर रहे हैं और यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जब मैं 4:15 बजे उठा तो यही जो ड्रेस नहा धो के जो जयराम जी पहन रहे हैं, ये 4:15 बजे ही ये प्रिपेयर थे यात्रा में चलने के लिए, और हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि हमको 5 बजे ब्रेकफास्ट शुरू करना है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद और ऐसे लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, और जो 14-15 दिन हम यात्रा निकालेंगे, इस यात्रा को न भूतो न भविष्यत ऐतिहासिक आप सबके सहयोग से बनाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय जयराम रमेश जी को कि उन्होंने हम सबको बुला करके आज आपके सामने रूबरू कराया। धन्यवाद, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। अभी जयराम रमेश जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने, और सबसे अच्छा लगा मुझे 10 साथी जो यात्रा में चल रहे हैं, इन सब ने जो उद्देश्य बताए यात्रा के, चुनौती बताई देश के सामने, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उद्देश्य यही है जिसका जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं सबने किया। 10 साथी जो चल रहे हैं, आप लोग भी इम्प्रेस हुए होंगे कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ जो उन्होंने विचार प्रकट किए। मुझसे युवा साथी इसलिए चल चलना है, इसलिए चल खाली चलना है, मकसद से चल रहे हैं, और एक से बढ़ के एक ने सबने कमेंट किए। इससे समझ जाते हैं कि क्वालिटी क्या है यात्रा की। आप समझ सकते हैं कि जो 135 लोग चल रहे हैं यात्रा लगभग, उन सब के सोच क्या है, विचार क्या है, प्रतिबद्धता क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम चलाना बहुत आसान काम होता है, चलो ठीक है नेता साथ चल रहे हैं, चलो साथ मिलना हो जाएगा, बात करने का पैसे हो जाएगा, वो नहीं है। जो विचार प्रकट किए गए उससे मैं बहुत इंटरेस्ट हुआ, और मैं समझता हूँ कि पूरी यात्रा का मकसद जो है, यात्रा जब संपन्न होगी तो ऐसे नौजवान साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी जी के लिए ऐसे साबित होंगे। अभी मुझे कल मिले 2, एक तो मिले हमारे
मिस्टर सोहेल हाशमी जो UAE से आए हैं, अचानक मिल गए कि मैं NRI हूँ और मैं यात्रा के लिए आया हूँ। अच्छा लगा। फिर देखा मेरे एक साथी और आ रहा है बेल्जियम से, अतुल भंडारी, वो भी पहुंच गए। तो कहने का मुद्दा ये है कि आज ये यात्रा जो है, जो ध्यान आकर्षित कर रही है, देश का नहीं दुनिया का कर रही है। दुनिया जो जहाँ विशेष रूप डेमोक्रेसी है, दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ डेमोक्रेसी है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है यात्रा, बहुत बड़ा संदेश है। और जो डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि राहुल गांधी नाम का एक नौजवान जो गांधी के बताए रास्ते पर सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा है, कारवा लेकर चल पड़ा है, और जिस आह्वान किया है कि खाली कांग्रेस नहीं, कोई भी व्यक्ति जो विश्वास करता डेमोक्रेसी के अंदर, जो जन समस्या देश की है, उसका एहसास उसको है, देशवासी को, वो सब यात्रा से जुड़ गए। कल ही मैंने कहा हर राज्य का यात्रा एक मार्ग से चल रही है, हर राज्य का जहाँ यात्रा नहीं जा रही है, उनके हर जिले का, हर गांव का, हर परिवार तक यात्रा का संदेश है। क्योंकि मुद्दे ऐसे लिए राहुल जी ने, महंगाई की मार इतनी भयंकर कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी से असंतोष फूट रहा है, और मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को समय रहते हुए समझ जाइए, राहुल का जो आह्वान है, राहुल जी की हुंकार है, ये आह्वान नहीं है, हुंकार भरी है कि समय रहते हुए महंगाई कम करो, समय रहते हुए बेरोजगारी कम कराओ, कोई स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं, और समय रहते हुए देश में शांति सद्भावना माहौल बनाओ। प्रधानमंत्री को बार बार कहते हैं, आप अपील क्यों नहीं करते हो हिंसा नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा? आप क्यों नहीं कहते हो कि देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहना चाहिए? आप क्यों नहीं कह रहे हो? कहना चाहिए। कुछ तो सब बातें आ जाती है, राहुल जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स, ED, CBI के दबाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दबाव, जुडिशियल दबाव, कहाँ जा रहा देश, कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो यात्रा ऐसे समय में हो रही है जहाँ पर पूरा देश चिंतित है, वो चिंता व्यक्त कैसे कर सकता है? एक तरीका होता है। राहुल जी ने पूरे मुल्क की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय किया। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो हमारे लिए बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। राजस्थान में प्रवेश किया है, हम उनका स्वागत पुण्य करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने, जयराम रमेश जी ने बीड़ा उठाया है, तो मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से अभी तक बहुत यात्रा शांति से निकली है, सद्भावना पैदा हुई है। आपस में जिस रूप में एक के बाद एक राज्यों में जिस प्रकार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो यात्रा पूरी होगी वो पूरी नहीं होगी। यात्रा संपन्न होने के साथ साथ में शुरू होगी वापस, जिसका नाम दिया है, क्या नाम दिया आपने? हाथ से हाथ जोड़ो। तो ये अब ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। अब ये हाथ से हाथ जोड़ो, ये चलेगा। और किसी भी रूप में आज बीजेपी भी चिंतित हो गई है, विचलित हो गई है, उसी पे बिहेव कर रही है। राहुल जी पे यात्राओं में कई आरोप लगते हैं। अभी साथ को दे रहा है यात्रा का, देशवासी दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहा है। मेरा आरोप है मीडिया पर, विशेष रूप से नेशनल मीडिया पर, उसने यात्रा को बाइकाट कर रखा है, बाइकाट कर रखा है, बहिष्कार कर रखा है। हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपने धर्म निभा के आगे भेज देते हो। दबाव में है केंद्र के इनके नेता, क्या इनके मालिक लोग, इनके संपादक। मेरा आरोप है उनके ऊपर कि वो उन्होंने बाइकाट किया है, बहिष्कार किया है। इतनी बड़ी योजनाओं को क्या आप पूरे देश को नहीं दिखाओगे कि क्या कन्याकुमारी से रवाना हुई यात्रा
और रास्ता में पहुंचिए तो क्या गजब का जो सोशल मीडिया देखते हैं वो गर्व करते हैं कि किस प्रकार से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो नेशनल मीडिया जो साथ नहीं दे रहा है उसको सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं है जिसके लिए मीडिया बना है। चौथा स्तंभ है ये, इसकी वजूद है, इसका इम्पोर्टेंस है जो हम बचपन से देखते आए कि मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ है देश का। 3 स्तंभ नहीं है खाली डेमोक्रेसी के साथ में। और चौथा स्तंभ अपनी भूमिका निभाने पूरी तरह फेल हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा को, क्या अडवाणी की यात्रा निकली थी तो पूरे देश की मीडिया ने उसको नहीं उठाया? किस यात्रा को नहीं उठाया? कोई मैदान में उतरता है तो मीडिया की ड्यूटी बनती है वो पब्लिक को बताए कि भाई ये आज घटना दुर्घटना हुई है। कोई एक्सीडेंट भी होता है तो आप लोग बताते हैं उसको। और ये एक सकारात्मक सोच है राहुल गांधी की, सकारात्मक फैसला है, सकारात्मक यात्रा है। कोई दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं है, कोई द्वेषता नहीं है, सबको गले लगा राहुल जी लगा रहे, बूढ़े को भी बच्चे को भी। आप बताइए मुझे इस देश को क्या चाहिए? अगर ऐसी यात्रा को आप नहीं दिखाओगे तो आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे। कान खोल के सुन लीजिए, नेशनल मीडिया वाले भी और स्टेट मीडिया वाले भी, कान खोल के सुन लीजिए। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। क्या बात करते हो? मजाक बना रखी आप लोगों ने। आप बहिष्कार कर दिया, आपने बाइकआउट कर दिया। ये अलग बात है कि आप कम दिखाओ ज्यादा दिखाओ, हमें ऐसा नहीं है। ये तो दिखाओ कि यात्रा का रेस्पॉन्स क्या है, आपकी जुड़ी नहीं है क्या? आप नहीं कर। मैं समझता हूं कि मेरी वाणी से, मेरे विचारों से आपकी हाईकमांड भी होती है, आपकी हाईकमांड भी होती है, आपकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, मुझे मालूम है। आप भी घबराए तो ट्रांसफर पोस्टिंग से, ट्रांसफर पोस्टिंग आप भी घबरा जाते हो। और तो और कोरोना के नाम पर 1,70,000, 50,000, 30,000 तनख्वाह हो जाती है, मुझे मालूम है। कोरोना खत्म हो जाता है तो तनख्वाह वापस रेस्टोर नहीं होती, मुझे मालूम है। इसलिए जो मालिक लोग मालिक ही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने मालिकों को कह दीजिए हम घबराने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का रास्ता सच्चाई का है, सत्य का है, अहिंसा का है, उसका कार्य चल पड़ा है। और आप खुद देखते राहुल जी जो विचार आ रहे हैं उसी रूप में सामने आ रहे, देश के सामने आ रहे हैं। मेधा पाटकर जी आएगी थी, आलोचना हुई गुजरात के अंदर, वो कैसे आगे एक्टिविस्ट थी, वो तो नर्मदा आंदोलन का विरोध किया था, नर्मदा आंदोलन भाग लिया था। मैंने कहा वो नहीं, आरएसएस बीजेपी के लोग भी आ सकते हैं यात्रा के अंदर, सबको निमंत्रण है। ये तो क्या है, राहुल गांधी जो चाहते हैं, महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, वो चाहते हैं कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो। वो विचार जो है चुनौती है देश के सामने। राहुल गांधी चाहते हैं जो अपनाए, कुछ आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, कोई हो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये इस तरह की यात्रा है। इसलिए मुझे खुशी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा देश के एक्टिविस्टों का, एनजीओ का। वो जिस बड़े रूप में जुड़ रहे हैं, तकलीफ वो भी पा रहे हैं, चल रहे पैदल फिर चल रहे हैं। जो हमारे कांग्रेस के साथ नहीं हो रहे एक्टिविस्ट लोग, एनजीओ के लोग, तब भी वो लोग चल पड़े साथ में। क्यों चल पड़े हैं? ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया देशवासियों को, हम कांग्रेस साथ नहीं है, तो यात्रा की भावनाओं के साथ में, राहुल गांधी की भावनाओं के साथ में। धन्यवाद। मैं एक बात जो अभी अभी अशोक जी ने कहा, हमारे साथ कई नागरिक संस्थाएं चल रही हैं। 2012 में यही संस्थाएं मनमोहन सिंह जी के सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे जी के साथ बैठे हुए थे। 10 साल बाद वो पहचान गए हैं कि कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है मजबूती से, कांग्रेस का ही रास्ता उनको अपनाना होगा। तो राहुल गांधी जी के लिए ये यात्रा तपस्या है, पर कई लोगों के लिए ये प्रायश्चित की यात्रा भी है। अशोक जी ने मीडिया के बारे में बहुत कुछ बात कहे हैं।
इनको दोषी मत ठहराइए अशोक जी। इनका भी ये जैसा आपने कहा हाईकमांड होता है, और इनके हाईकमांड में भारत जोड़ो यात्रा के लिए लो डिमांड है, क्या करें। तो पर ये पत्रकार, हमारे कई पत्रकार, और खास तौर से मैं आपको बता दूं, महिला पत्रकार हमारे साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं। और मैं किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पर ऐसे कई लोग हैं जो कन्याकुमारी से केरला, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। तो इनके स्तर पर हमें समर्थन मिल रहा है, कवरेज मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया में तो काफी कवरेज है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना होना चाहिए था, जितना उम्मीदें थी, वो शायद नहीं हो पाया है। पर वो अलग बात है जो आपने उठाया। जो अभी सवाल उठाना चाहते हैं अशोक जी, उसका जवाब देंगे, डोटासरा जी हैं, मैं सिर्फ उनको रेफर करूंगा बस। मैं आपको बता दूं, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ गुजरात, गुजरात से यहाँ हिमाचल, और हिमाचल से यहाँ कश्मीर नहीं जा सकते थे। ये सबसे सीधा रास्ता है, ज्योग्राफिकली और सिक्योरिटी के नजरिए से ये सबसे सीधा रास्ता था, 2750 किलोमीटर का। अगर हम गुजरात जाते, अगर मान लीजिएगा, पहले तो मैं बता दूं, आज 7 सितंबर को आप शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। आपकी 56 इंच की छाती भी हो सकती है, पर 100 दिन के अंदर आप गुजरात पहुंच नहीं पाओगे। 100 दिन लगेंगे, तब तक चुनाव हो गए हैं। एक नंबर 2, हमने देखा है महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं राजस्थान में, जब भारत जोड़ो यात्रा उस राज्य से निकलता है, सारा संगठन उसी में जुड़ जाता है, सारे कार्यकर्ता उसी में जुड़ जाते हैं। अगर हम गुजरात में जाते या हिमाचल में जाते, चुनाव प्रचार हम करते नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ता जुड़ जाते। तो यही कारण था। कई राज्य हैं, हम 12 राज्यों से गुजर रहे हैं पश्चिम भारत में, और खास तौर से पूर्वी भारत में कई राज्यों से हम गुजर नहीं रहे हैं। उसके लिए अलग से हम विचार कर रहे हैं, अगले साल पश्चिम से लेकर पूर्व तक भी यात्रा निकाला जा सकता है। पर जो मैंने कहा, ये चुनाव जिताव यात्रा नहीं है। उसका मकसद ये है कि हमने चुनाव के नजरिए से नहीं देखा। अगर हम चुनाव के नजरिए से देखते तो हम ये यात्रा पहले 3-4 महीने पहले ही शुरू कर देते। ये यात्रा, मैं राजस्थान मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विचार उदयपुर में शुरू हुआ। 15 तारीख 2022 को जब सोनिया जी अपने अंतिम भाषण में उन्होंने इसका ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, 2 दिन पहले उस पर बातचीत हुई थी उदयपुर में। तो एक तौर से आप मानकर चल सकते हैं कि उदयपुर से ही ये विचार निकला है भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि इसका फायदा हमें शायद हो सकता है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, संगठन को सक्रिय होना होगा। इसीलिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। तो मैं नहीं मानकर चल रहा हूं कि 2023 में या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर होगा। असर होगा अगर हम इसको सीरियसली फॉलो अप एक्शन लेंगे। चुनाव से भी ऊपर हटकर राजनीति में और कुछ भी होता है। राजनीति में विचारधारा भी एक चीज होती है, और सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए हम मशीन बन जाएं, ये गलत नजरिया है राजनीतिक पार्टी के लिए। हम ये विचारधारा की जंग है। हमारे देश के सामने अभी 2 विचारधाराएं हैं, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा। और राहुल गांधी जी ने तय किया, उदयपुर में जब बहस हुई, बात हुई, कि चुनाव तो हम लड़ते रहेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे, कुछ चुनाव जीतेंगे, वो चलता रहेगा, पर ये विचारधारा का जंग कब शुरू करेंगे हम? कभी तो कभी हमें लेना होगा इसको। तो सिर्फ चुनाव के संदर्भ में हम विचारधारा को याद करें, वो गलत है। तो प्रत्यक्ष रूप से विचारधाराओं से टक्कर करना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। इसके साथ साथ हमें चुनाव
भी लड़ने हैं, और चुनाव हम लड़ते हैं, आपने सही कहा, हम जीतने के लिए। कुछ बार हम जीतते हैं, कुछ हम हारते हैं, वो स्वाभाविक है, होता रहता है। पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, मैं समझता हूं भारत ऐसे मोड़ पर है, अगर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालती, जो आर्थिक विषमताएं जिसका जिक्र मैंने किया, सामाजिक ध्रुवीकरण जिसका मैंने जिक्र किया, और राजनीतिक तानाशाही जिसका मैंने जिक्र किया, वो इतना भयंकर तरीके से फैल जाता और हमारे लिए इतना खतरनाक होता कि हमारे संविधान खतरे में होता, लोकतंत्र खतरे में होता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, वो भी खतरे में होता। ये आलोचना होती है। देखिए, हमारे देश में अगर आप एक चीज करें ना, 5 लोग पूछेंगे ये नहीं, क्यों नहीं किया, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, सवाल उठते रहेंगे, वास्तविक है, और सवाल उठाने जाने चाहिए। पर मैं पहले ही बता दूं कि हमें पूरी जानकारी थी कि चुनाव होने वाले हैं, न केवल गुजरात या हिमाचल में, पर अलग अलग राज्यों में भी होने वाले हैं। अभी फरवरी मार्च से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले चुनाव होंगे, बाद में कर्नाटक में चुनाव होंगे, तो ये चुनाव होता रहेगा। पर ये आइडियोलॉजिकल बैटल कौन लड़ेगा? कांग्रेस की एक कमी रही है, पिछले 30, 35, 40 सालों में हमने चुनाव को प्राथमिकता दी है, आइडियोलॉजिकल बैटल पर हमने उतनी प्राथमिकता नहीं दी है जितना देना चाहिए था, और आज वो दे रहे हैं राहुल गांधी जी और भारत यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। देखिए, जो विचारधारा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा, जो पार्टी हमारे संविधान के बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान का एक्टिवली विरोध किया, आक्रामक ढंग से उसका विरोध किया, उसको क्या अधिकार है, क्या हक है इन चीजें बात करने का? तो मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, आरएसएस एक विभाजनकारी विचारधारा है, और प्रधानमंत्री नियत तो जो कुछ स्लोगन छोड़िए, वो स्लोगन देने में, इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं, नारेबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं, पर हकीकत क्या है, असली बात क्या है? जिस तरीके से इकोनॉमी पर, जिस तरीके से समाज पर, किस तरीके से राजनीति पर हमेशा विभाजन करने की प्रयास की जा रही है, वो हमारे देश के लिए खतरा है। यही असली तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले ये हैं। और मैं बताता हूं आपको क्यों तोड़ने की संभावना ज्यादा होती है इस विचारधारा से। हमारे गणतंत्र का जो मूल सिद्धांत है क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता, परंतु अनेकता से एकता है। अगर आप अनेकताओं को दबाओगे तो एकता खतरे में आएगा। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, समानता चाहते हैं, वो हम एकता चाहते हैं। ये मूल अंतर बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में है। तो हम पर तोड़ने, जो हम कह रहे हैं ना कि हम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कहां तोड़े? हम तो पाकिस्तान को तोड़े। 1971 में हम पाकिस्तान को तोड़े। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ठीक है? ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है। हम एनजीओ नहीं है, हम कोई सन्यासियों का संगठन नहीं है, हमारे भी राजनीतिक मकसद होते हैं। पहले दिन से हमने कहा है, सभी राजनीतिक दल स्वागत है। अभी अशोक जी ने भी कहा, बीजेपी आरएसएस वाले आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में एक आरएसएस के कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चले, केरला में कुछ वामपंथी पार्टियों के सदस्य चले राहुल जी के साथ, कर्नाटक में जेडीएस के एमएलए चले, सबका स्वागत है। जो कोई चलना चाहता है, यात्रा के मकसद में विश्वास रखता है, उनका स्वागत है। पर मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा विपक्ष एकता के लिए नहीं निकाला गया है। विपक्ष की एकता यात्रा का नतीजा होगा, नतीजा का कारण नहीं है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है, और तभी विपक्ष की एकता है। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है। और जो लेते हैं हमसे, देखिए मैंने कहा था, हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, पेटेंट, वो कांग्रेस वर्ड पर हमें पेटेंट लेना चाहिए था, गलती हमारी हुई। आज देखिए कितने कांग्रेस पार्टी खड़े हुए हैं हमारे देश में। वो कांग्रेस नाम से तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कई पार्टियां कांग्रेस से ही जन्म उनका हुआ है, और नाम कांग्रेस वो लोग ले रखे हैं, और कांग्रेस का नुकसान हुआ है। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे, विपक्ष की पार्टियों से बातचीत करेंगे, विपक्ष की एकता हम बनाए रखेंगे। अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाला है परसों दिन, देखा जाएगा क्या हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर। पर भारत जोड़ो यात्रा से, विपक्ष की एकता से मैं समझता हूं कुछ लेना देना नहीं। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, जब समिति में जाते हैं उनके सवाल का जवाब नहीं मिलता। भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, सब लोग देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और हम लोग दिल्ली 24 तारीख को पहुंचेंगे। 25 तारीख संडे है, 26, 27, 28 और 28 को मेरे ख्याल में आखिरी दिन है। तो वो 3 दिन मैं भी नहीं रहूंगा पार्लियामेंट में। राहुल गांधी को छोड़िए ना, मैं भी नहीं रहूंगा, मेरा 100% अटेंडेंस है। दिग्विजय सिंह जी नहीं रहेंगे। हम कहीं छुट्टी नहीं मना रहे हैं, हम यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। और बीजेपी को ये सवाल पूछने की क्या अधिकार? उनके प्रधानमंत्री तो कभी पार्लियामेंट में आते ही नहीं है। कहां आते हैं? 60 साल पहले जब चीन का आक्रमण हो रहा था हमारे देश पर, तब के प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठकर, राज्यसभा में बैठकर अपनी सरकार की आलोचना सुन रहे थे। चीन का आक्रमण हो रहा था और पार्लियामेंट सेशन में था, और 2.5 साल से राहुल गांधी जी चीन पर सवाल उठा रहे हैं। सीमा पर क्या चुनौतियां हैं, इस पर बहस होने दीजिए। 22 महीने से यह बहस नहीं हो पाया है पार्लियामेंट में। एक तरफ एक प्रधानमंत्री जो बैठते हैं जब आक्रमण हो रहा है, सुनते हैं अपनी सरकार की आलोचना, और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री मोनी बाबा जो आते ही नहीं है। और उन्होंने कहा जून के 2020 में कि वहां से तो कोई आया ही नहीं है, हमारे जमीन पर कोई इंकर्शन नहीं हुआ है। तो ये सवाल जो उठाते हैं ना, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी कहाँ है? सड़क पर है। कौन से सड़क पर है? राजस्थान के सड़क पर है, हरियाणा के सड़क पर है, पंजाब के सड़क पर है। तब तक जम्मू और कश्मीर तक भी जाएंगे, पर खास तौर से हम राजस्थान के सड़क पर होंगे जहां ये पार्लियामेंट सेशन होगा। देखिए, मैं कह दूं आपको याद होगा 2017 के अंदर भी ऐसे ही काफिला निकला था, पूरे देश में आलोचना हुई थी। यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। हमारे वक्त में देश के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, उस पर डेमोक्रेसी आधारित होती है, उसके आधार पर हम फैसला करते हैं। हमारे कई मुख्यमंत्री, हमारे रेल मंत्री, हमारे कानून मंत्री इस्तीफे हो गए, गृह मंत्री के इस्तीफे हो गए। इनके राज के अंदर लोग क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं है। पिछली बार इतनी भयंकर आलोचना हुई थी जब ये वोट देके निकले और काफिला निकाला बड़ा कैंपेन का, बहुत बुरा होता है ये। इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाते हैं लोग। अब इलेक्शन कमीशन दमखम होना चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, और चाहे कोई साधारण एक वोटर हो, सबके साथ समानता व्यवहार करे, जो इलेक्शन कमीशन नहीं कर पा रहा है मजबूरी में, दबाव में, डर के मारे। ये साथियों,
कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कन्हैया कुमार आपको संबोधित करेंगे कल 11 बजे। लोकेशन बता देंगे आपको।